दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार। कैसे हो? बढ़िया हो? आप अच्छे से होगे। तो आज फिर क्वेश्चन लेके आए और इस क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज है आपकी 2 पॉइंट जो एक्सरसाइज है आपकी वो एक्सरसाइज दी गई है आपकी 2.1 का दूसरा क्वेश्चन है। वो शायद दूसरा क्वेश्चन है, तो आज इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसमें 6 क्वेश्चन है और इन 6 क्वेश्चनों को हम क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे। क्या करेंगे? हम फाइनल कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका क्या शून्यांकों के योग, मतलब क्या पूछा, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। क्या पूछा गया है इसमें? एक तो शून्यांकों का योग पूछा गया है और दूसरा क्या है, गुणनफलों का गुणांक पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है, आने लायक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसी चीज को लेके बात करेंगे। बात क्या करते हैं आपको हम बताते हैं। तो क्वेश्चन का देखो सबसे तरीका होता है बेसिक तरीका। तो बेसिक तरीका क्या होता है, हम कैसे करते हैं और किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बताते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन है हमारे पास लिया, पहला क्वेश्चन दे रखा है मेरे को 1/4 -1। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें क्या लेना, शून्यांकों का योगफल लेना है और शून्यांक का गुणनफल लेना। तो लिख लो पहले हम क्या है, जो हम पहले लिखते थे तो इसको क्या से कैसे कर देते। तो शून्यांक तो इसमें दिया है दी गई क्या है, दी गई संख्याएं क्या है उसमें, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यही तो था हमारे पास। अब क्या है हमारे पास, शून्यांकों का गुणांक। शून्यांकों का गुणांक क्या रखा था, अल्फा बीटा बराबर क्या दे रखा हमारे पास, अल्फा बीटा बराबर c/a। यही तो हमें दे रखा था। देखो पूरा जो क्वेश्चन है इन दोनों ही गुणनफल और योगफल के ऊपर है। तो हम लिख लेते हैं, हम क्या लिख लेते हैं, देखो करते हैं हम। वी नो दैट, लेट मी, हम जानते क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर किसके है, हमारे पास है 1/4 के। बात समझ में आ गई। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है हमारे पास, योगफल का, अल्फा बीटा बराबर, इसमें क्या दे रखा, हमें दे रखा c/a बराबर किसके है, -1 के। किसके है, -1 के। समीकरण, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। बात समझ में आ गई? यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्या? यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन बना लेंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन देखो यहां से सीधा सीधा बनाने के लिए हमें कुछ नहीं था, अल्फा बीटा का हमें मान दिया हुआ है। तो योगफल हमारे पास इतना है और क्या है हमारे पास, गुणनफल इतना है। जो हमें दे रखा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आने के योग्य और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी पूछा जाता है। जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे पहले बेसिक जानकारी, तो इसमें हमें क्या मान निकालना है। तो मान क्या है, हम क्या तुलना करेंगे। तुलना किससे करते हैं, ax⁴ प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम क्या करेंगे, इसे तुलना कर देंगे। अब तुलना करने के बाद में हमारा पार्ट आ जाएगा, जो भी आएगा। तो देखो करते हैं। तो करने से पहले हमें क्या लेके चलना, जो दे रखा था उसी को लेके चलते हैं। तो सीधा पहले क्या, समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, आते हैं समीकरण नंबर 1 से। देखो समीकरण नंबर 1 से मानोगे तो क्या मानना हमें, देखो इसमें क्या दे रखा, इसमें मानो तो a के सामने जो दे रखा, हमें a के सामने दे रखा 4, तो हमने क्या उतार लिया, a बराबर कितना हो गया, 4।
बी के सामने देखो, बी के सामने क्या दे रखा है हमारे पास, एक दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास, बी बराबर दे रखा है हमारे पास एक, वो भी प्लस का। बात समझ में आ गया तक। अब निकालना हमें सी का मान। अब सी का मान हमें ये दे रखा है, तो अभी करना क्या है, इस सवाल को आगे करने के लिए मैं सी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधा आपको पहले समझा देता हूं। समझाने में क्या एक रफ कार्य बता देता हूं, आ जाएगा। देखो हमें सी का मान कितना दे रखा है, सी बटे ए दे रखा है और बराबर माइनस का 1 दे रखा है। तो हमें क्या है, ए का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो ए का मान क्या है, जो ए का मान आया था, ए का मान आया 4, तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सी बटे 4 बराबर -1। इस 4 की इधर मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, बराबर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बराबर, आगे कर देता हूं समझ में आ जाए। अच्छा, तो समझ में आने के लिए कर रहा हूं मैं। तो मैंने क्या करा, सी बराबर -1 मल्टीप्लाई और 4, इसको इधर लेके गए तो सी का मान कितना आ गया, -4। कितना आ गया हमारे पास, -4। तो कितना आया हमारे पास, -4। यहां तक बात समझ में आई। ये मैंने रफ्तारी लिख दिया इसको समझाने के लिए। कहीं कहीं डायरेक्ट कर देते हैं, ऐसे करना ऐसे करना, ठीक है ना। कहीं कहीं बच्चा क्या होता है, फजल हो जाता है। मुझे फजल नहीं करना, मुझे उसका डाउट क्या है क्लियर करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ी झंझट होती है। सबसे बड़ी झंझट यही होती है क्योंकि वहां समझ में नहीं आता है, तो हमें समझाने के लिए हमें सब करना पड़ता है। तो हम तुलना किससे करेंगे, मैं लिख देता हूं जिससे तुलना करनी है। तो मैं यहाँ पर आगे कर देता हूं, थोड़ा सा आगे क्या करना है हमें, हमें देता है देखो, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब तुलना करने पर क्या है आएगा हमारे पास, सीधा सीधा हिसाब है। यहां से भी तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो दे रखा है। अब ए बराबर कितना दे रखा है हमें, 4 दे रखा है। तो इस समीकरण में देखो उतार लो नीचे बिल्कुल जो की तो पहले, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहां पर रख दो, तुलना कर रहे हैं ना, तो ए बराबर कितना 4, जहां पर ए है उसके बराबर में क्या रख दोगे, 4 रख दो। कितना हो जाएगा, 4x की पावर 2। यहां तक बात समझ में आ गई। मेरे पास देखो, मेरे पास क्या प्लस का दे रखा है, तो यहां भी प्लस का है, प्लस बी के बराबर कितना दे रखा है मेरे को, 1 दे रखा है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 1x की गुणा करूंगा तो x ही हो जाएगा, मतलब x प्लस, प्लस ले लिया, यहां माइनस दे रखा है। तो मेरे को c बराबर कितना रखना है, माइनस का रखना है 4 बराबर 0। बाहर निकाल दो, कितना बनेगा आपके पास, बनेगा 4x की पावर 2 प्लस x माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 0। और यही क्या आपका आंसर है, यही क्या आपका आंसर है, यही क्या आपका आंसर है। सवाल कैसा लगा, सवाल कैसा लगा, हो सुनो सुनो, यहाँ माइनस का भी दे रखा है, तो यहाँ भी माइनस का दे रखा है ना, माइनस का भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। मैं मान रखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बस थोड़ी सी गलती हुई थी और कुछ नहीं थी। इसको प्लस और माइनस का चिन्ह भी याद रखना, ठीक है ना। तो सवाल कैसा लगा, सवाल नंबर पहला कंप्लीट हो चुका। अब आपको भी ये चीजें नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं आगे को सवाल क्या है सटासट उड़ाने वाला हूं। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए और सवाल कैसे उड़ाते हैं। बस आपको पहली वीडियो में क्या बताया मैंने, इसलिए बताया क्योंकि आपको जो बेसिक बातें इसके अंदर वो आपको मालूम हो जाए। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या चलता हूं, नेक्स्ट सवाल। अब आए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट सवाल में क्या है वो आपको बताता हूं। अब नेक्स्ट सवाल में देखो देर का पहला कंप्लीट हो चुका हमारा। अब हमारे पास दूसरा, दूसरे में क्या दे रखा हमारे पास, उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, √2 दे रखा है, कॉमा 1/3 दे रखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन करके खूब अच्छी तरह से बताया
अब मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा और आंखों आंखों में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। आंखों आंखों में क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा। समझो मेरे पास जो शून्यांकों का योगफल कितना दे रखा था, वो दे रखा था अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है मेरे को माइनस बी बटे कितना था, ए। तो मैं इसके बराबर कितना उतार लूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये कितना आएगा √2, कितना हो गया √2। अब मेरे पास क्या है, शून्यांकों का गुणांक उतारूंगा तो क्या मेरे पास अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए बराबर कितना है मेरे पास 1/3। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसमें से मान निकाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ए बराबर मेरे पास समीकरण नंबर 1 पे तो कुछ नहीं है तो मैं 2 से ले लेता हूं। क्या लेता हूं, समीकरण नंबर 2 से। ये आपके समीकरण नंबर 1 और ये आपके समीकरण नंबर 2। तो मैं समीकरण नंबर 2 के समीकरण नंबर 2 में क्या दे रखा, ए की पावर ए का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। सी का मान कितना दे रखा है, देखो सी का मान कितना दे रखा है, यहां लिख लेंगे हम कितना, बी हो गया यहां पर पास, तो यहां लिख लेते हैं बी का आया नहीं है अभी तो निकालेंगे, और सी का मान जो दे रखा सी का लिख लो। सी का मान कितना दे रखा, 1 दे रखा, कितना दे रखा 1। अब मैं क्या करता हूँ, ये समीकरण का आ गया तो समीकरण नंबर इसमें ले लेता हूँ। देखो इसमें क्या करना होता है मेरे को, सीधा इसी समीकरण में आगे कर रहा हूँ तो उतार लेता हूँ माइनस बी बटे क्या हो गया ए बराबर √ कितना हो गया 2 हो गया। बात समझ में आ गई। मेरे पास जो ए का मान आया वो समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ, तो समीकरण नंबर 1 में रखूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो जहां पर ए है तो मैं ए की जगह क्या रख दूंगा, मैं 3 रख दूंगा। ए की जगह मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया यहां पर। अब इसकी मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास निकल जाएगा माइनस बी बराबर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3√2। ये मेरे पास बी का हमारे पास 3√2। बात समझ में आई यहां तक, क्वेश्चन यहां तक समझ में आया। अब मैं आगे लेके चलता हूं तो हम क्या करेंगे, अतः ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर ये चीजें बातें हमें क्लियर हो जानी चाहिए। तुलना करने पर ये बातें हमें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो तुलना करोगे तो मैं इसको यहां रख देता हूं सीधा सीधा, क्या मेरे पास क्या रख दूंगा मैं 3x⁻²। अब देखो यहाँ प्लस दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर प्लस दे रखा। अब प्लस दे रखा है तो हमारे पास कैसे हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 3√2x, x दे रखा प्लस, और c कितना दे रखा मेरे को, c दे रखा 1, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 1 कर दूंगा बराबर 0। और यही मेरे पास क्या है आंसर है। यही क्या है मेरे पास एक द्विघात बहुपद है। क्या है ये मेरे पास, यही एक द्विघात क्या है बहुपद है। क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं। क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सिंपल तरीके से बताया, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, 0, √ क्या दे रखा है 5 प्लस बी बटे ए, तो इसके सामने कितना आ जाएगा 0। अल्फा बीटा बराबर क्या दे रखा √5। ये क्वेश्चन थोड़ा कैसा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन कैसा है, ये बहुत अच्छा है। अब इस क्वेश्चन में ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं तो आपके सामने करना है। अब आपको करना क्या होता है, कभी कभी मानना होता है और कभी कभी नहीं मानना होता। देखो यहाँ पर ऐसा होता है तो ऐसे हम क्या करते हैं, तो ये चीजें आ जाती है हमारे पास, तो √5 समीकरण नंबर कितनी होगी हमारे पास, 1 हो गया। समीकरण नंबर कितनी होगी हमारे पास 2 होगी। अब मैं क्या करूं, पहले कोई सा भी मान के चल लो तो मानना तो हमें तो मानना तो पड़ेगा। जिसमें √ दे रखा उसको देख लेते हैं पहले, √ वाले को मान लेते हैं। तो √ के नीचे क्या हम 1 मान ले और इसके मान के नीचे क्या मान के रख ले 1 मान ले। चलो मान लेते हैं। तो ये बराबर देखो इसके नीचे कितना हो गया हमारे पास, ए बराबर कितना हो गया 1 हो गया,
बी बराबर कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया, क्योंकि बी बराबर कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। चलो बता दूंगा, सी बराबर कितना हो गया हमारे पास, √5 हो गया। सी के बारे में मालूम है, मगर ए बराबर मैं कितना रखूंगा, इसको मैं नहीं हट, तो मैं ए बराबर कितना रख दूंगा, देखो -b/a बराबर 0, और ए का मान मेरे को कितना रखना, 1 रखना, तो मैं इसके यहाँ पर क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। और मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, इधर कैलकुलेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, -b बराबर 0 गुणा 1, तो बराबर कितना हो जाएगा, -b बराबर कितना आएगा, 0, तो मान कितना आया हमारे पास, 0, तो मान कितना आया, 0, क्या आया हमारे पास, 0 आया। 0 की कोई वैल्यू होगी, 0 की कोई वैल्यू है, 0 की अगर कोई वैल्यू हो तो बताओ, तो हमारे पास मान कितना आया निकल के, इतना मान निकल के आया। अब जो भी मान निकल के आया उस मान पर हम आधारित रहेंगे। चलते हैं आगे, रख दो सीधा सीधा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, वही लिखते रहो, तुलना करने पर, कर दिया, क्या करना हमें पास। अब देखो मान लग दो सीधा सीधा, यहाँ पर a बराबर कितने दे रखा, 1 दे रखा, तो यहाँ रख दोगे x का स्क्वायर प्लस b बराबर कितना, 0, प्लस c बराबर कितने दे रखा, √5 बराबर 0। क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको जोड़ के करोगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस √5 बराबर 0, और यही आपका क्या है, आंसर है। यही क्या आपका आंसर है, यही क्या आपका बहुपद है, यही क्या आपका बहुपद है। सवाल कैसा लगा, सवाल कैसा लगा। अब आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है, इसके और बाकी बचे हैं 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, चौथा को मिला के 3 है। तो देखो सॉल्व करना सीधा सीधा वही तरीका जो मैंने आपको बता रखा है, जो मैंने आपको बता रखा है, सीधा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर गुणनफल मान के चलेंगे, वही जो मान के चलते हुए है। तो गुणनफल क्या है हमारे पास, सॉल्व करेंगे इसको, क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 1, अल्फा बीटा बराबर c/a बराबर कितना आ जाएगा, 1, दोनों में 1 1 दे रखा है। इसको क्या मानते हैं समीकरण नंबर 1, और इसको क्या मानते हैं समीकरण नंबर 2, रख लो। समीकरण नंबर 1 से ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, सीधा सिंपल करने का तरीका होता है। करना क्या है हमें, a बराबर कोई भी एक समीकरण मान लो, ठीक है, जैसे हम नीचे वाले को मान के चलते हैं, a/1 मान लिया, चलो मान लिया, इसके नीचे रख दिया, तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। b बराबर हमें निकालना है, और c बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, c बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा। इसका b का मान निकालने के लिए तो क्या कर देंगे, -b/a बराबर 1। अब यहाँ पर a का मान रख दूंगा, तो a का मान रख दूंगा, सीधा डायरेक्ट मान रख देता हूँ 1 की मैं इसमें गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, -b बराबर 1 ही आएगा ना, क्योंकि मैंने इसकी इसमें क्या कर दी, गुणा कर दी, तो मेरे पास ये आ गया, तो मेरे पास क्या हो गया, 1 आ गया। आप सीधा हिसाब तुलना किससे करनी है, वही चीज आपको दे रखा है मैंने, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर दोगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर कर दो। तो क्या करना हमारे पास, देखो सीधा हिसाब है। अब ऐसा सवाल आ जाता तो ऐसे सवाल में हमें करना क्या होता, बताओ मेरे को। ऐसे सवाल आ गया तो ऐसे सवाल में करना क्या होता, कुछ तो करना होगा ना, करना होगा। तो आपके पास सीधा सिंपल दे रखा है क्वेश्चन, तो हमें करना क्या था, देखो प्लस माइनसों पे क्या है हमारे पास, प्लस माइनसों को ध्यान ज्यादा रखना। ध्यान क्या रखना, देखो यहाँ पर हमारे पास माइनस पे, तो माइनस ही लेके चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो सीधा हिसाब को रख दो, तो कितना हो गया हमारे पास, a बराबर कितना दे रखा, x² प्लस 1 की गुणा 1 में करोगे तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ हो गया आपका माइनस, और b बराबर कितना दे रखा, x ही दे रखा x, और यहाँ हो गया प्लस, और c का बराबर 1, तो c बराबर 1 बराबर 0। यही आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया, और यही आपका
आंसर है। यही क्या है आपका आंसर है, यही क्या आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखो मैं यही कर देता हूं, ज्यादा बड़ा कोई सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 5th को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5th को लेके चलते हैं। 5th में क्या दे रखा है हमें पास, दे रखा है -1/4 कॉमा और 1/4 प्लस का और माइनस का। सॉल्व कर देंगे हम इसे यहीं, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर कितना दे रखा है हमें दे रखा है c/a। अब बराबर इनके मान रख दो। देखो पहले वाले का योगफल का दे रखा है -1/4 और दूसरे का क्या दे रखा 1/4। इन दोनों का मान देखो दे रखा, किसी से भी मान निकाल दो, ये मान निकल के आएगा। तो आता है a बराबर क्या निकल के आया हमारे पास, a बराबर कितना दे रखा हमें 4 दे रखा, कितना हो गया 4 हो गया। b बराबर हमें कितना दे रखा है, b बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो c का मान देखो, नीचे वाले समीकरण नंबर 2 से कर रहे हैं, मतलब किससे करें हम, समीकरण नंबर हम किससे कर रहे हैं 2 से कर रहे हैं हम, 2 ही तो है समीकरण नंबर और ये क्या है हमारे पास 1 है। तो देखो c का मान हमारे पास कितना दे रखा है, c का मान दे रखा 1 हो गया। अब हम क्या करना है, जो a का मान हम इसमें रखेंगे, तो रख लो यहीं पे जो स्वयं करते थे -b/a बराबर -1/4। बात समझ में आ गई। अब मैं ये बराबर कितना रख दूंगा 4 रख दूंगा, यहाँ क्या कर दूंगा 4 रख दूंगा, 4 रख दिया। अब इस 4 से 4 कैंसिल हो गया मेरे पास और माइनस अब माइनस, तो माइनस मतलब b बराबर कितना हो गया मेरे पास 1 बचा। क्या बचा मेरे पास 1 बचा, माइनस से माइनस खत्म, तो क्या बचा मेरे पास 1 बचा। यहाँ पर क्या आया मेरे पास 1 बचा। क्वेश्चन 5th में क्या बचा मेरे पास 1 बचा। अब एक क्वेश्चन में आया हुआ है, क्या है 1 आया हुआ है क्वेश्चन में, तो सीधा सिंपल रख दो। किससे तुलना करने, इसी समीकरण से तो करते हैं हम, तो लिख दो तुलना करने पर। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, इस भाग को अलग रख लेते हैं छुपा के, तो ये कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर चलो तुलना करने पर हो गया, तो रख लो। तुलना करोगे तो कितना, a बराबर कितना दे रखा 4, तो मतलब a और गुणा में दे रखा हमें क्या दे रखा 4, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर रख देंगे, मतलब x दे रखा है, ऐसे नहीं करना हमें। a बराबर दे रखा 4 और इसकी पावर दे रखी है स्क्वायर प्लस b बराबर कितना दे रखा हमारे पास 1, तो यहाँ x दे रखा, तो दोनों की गुणा करेंगे तो x ही आएगा, x हो गया प्लस प्लस c बराबर कितना दे रखा 1, तो यहाँ हो गया हमारे पास 1 बराबर कितना हो गया 0, और यही क्या आपका बहुपद है, और यही क्या आपका बहुपद है। ये आंसर आपका कैसा लगा, आंसर कैसा लगा आपको, सही लगा, यही आपका आंसर है। तो क्या आएगा 4x² कितना हो जाएगा x प्लस 1, तो यही चीज हमारा सवाल है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है 4,1, तो सॉल्व कर लो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो बराबर कितना रख दूंगा मैं 4, कितना रख दूंगा मैं 4। समीकरण नंबर कितनी होगी हमारे पास 1। अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास c/a बराबर कितना दे रखा 1 दे रखा। अब मान लो इसके वही चीज है, हम पहले इस वाले को नीचे इस वाले को लेकर चलूंगा, तो इसके बटे 1 रख दूंगा मैं, इसका मान a हो गया, इसका मान ये हो गया, तो लिख दूंगा मैं a बराबर कितना हो गया 1 हो गया मेरे पास, b बराबर मेरे को निकालना है और c बराबर मेरे पास 1 हो गया, c बराबर भी 1 हो गया। अब मैं b वाले का निकालूंगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो कितना दे रखा है मेरे पास, दे रखा -b/, कितना दे रखा a दे रखा है और बराबर दे रखा 4। तो एक बार a का मान में कितना दे रखा 1, तो मैं क्या कर दूंगा इसमें 1, इसको हटा के मैं क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा, 1 करूंगा, इसकी गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा 4 आएगा। तो कितना आएगा मेरे पास 4 आएगा, तो b बराबर कितना होगा मेरे पास माइनस में 4 आ गया। बात समझ में आ गई। तुलना करने पर जो हमने किया था, जो तुलना किया था वही तुलना करके हम निकालेंगे, तो निकाल देंगे, सीधा सीधा हिसाब है। तो क्या निकालना है, तो सीधा हिसाब हो गया हमारे पास, इसको एक घेरे में बंद करो,
जो माना, और इसको करने के लिए लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए बराबर कितना दे रखा हमें, 1 दे रखा, तो 1 की गुणा 1 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस, ठीक है ना, प्लस, अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस हो जाएगा, माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 4, तो कितना होगा ये 4x। सी बराबर कितना दे रखा है मेरे पास, 1 दे रखा है, बराबर आपका 0, और ये क्या हो गया आपका बहुपद हो गया, ये क्या हो गया आपका बहुपद हो गया, ये क्या हो गया आपका बहुपद हो गया, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर। सवाल कैसा लगा आपका, इस प्रश्नावली के सारे सवाल क्वेश्चन समाप्त। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली पर। तो सवाल कैसा लगा शेयर करें, देखो आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में भी लिखो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को कर लो, आपका एक फायदा होएगा, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, तो इतना तो बनता आपका, इतना तो आपका बनता है, ठीक है। चलता हूं, आज की आवाज इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए जज्बे के साथ में और नए रुतबे के साथ में, नया क्वेश्चन होएगा और नई उमंग होगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।